नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम कटिहार से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अभी गुजरी है। यहाँ पर एक मंच लगा हुआ था, दिखाइएगा जरा इधर घुमा करके। और यहाँ पर राहुल गांधी रुके नहीं, काफी भीड़ थी। पुलिस वालों ने जो व्यवस्था की थी उसमें राहुल गांधी के काफिले के साथ बाइक वाले, इधर देखिए हार्न निकल रहा है गाड़ियों के, साइकिल वाले, काफी लोग चल रहे थे। तो एसपी जी ने अलाउ नहीं किया कि राहुल गांधी यहाँ उतरे, लोगों से मिले, भाषण दें। यहाँ पर एक कांग्रेस की नेता थी, महिला नेता, उन्होंने भी व्यवस्था की थी। हमने देखा कि मंच पर वो रो भी रही थी, हालांकि मंच अभी खाली है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में हुआ क्या। जो इमोशन है लोगों का राहुल गांधी से मिलने के लिए, वो दिख रहा है सड़कों पर। सुबह सुबह का टाइम है, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और लोग निकल करके आए हुए हैं। मैं कहूँगा कि जरा दिखाइए कैमरा घुमा करके इधर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और राहुल गांधी को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, न्याय यात्रा को लेकर के क्या सोच रहे हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आलम। यहाँ पर क्या हुआ जब राहुल गांधी का काफिला निकला? तो काफिला निकला, यहाँ 2 मिनट के लिए जो प्रोग्राम लोग लेना चाह रहे थे यहाँ के लोकल लीडर, और उसके लिए स्टेज वगैरह भी बनाए थे, लेकिन ये पता नहीं ऊपर से ऐसा आदेश नहीं हुआ होगा जिसके लिए ये मैंने सुरक्षा बल जो है तैयार नहीं हुआ, राहुल गांधी को यहाँ रुकने नहीं दिया, इसीलिए। और यहाँ पर कितनी भीड़ रही होगी आपके हिसाब से? भीड़ तो काफ़ी थी, हम समझते हैं कि कम से कम 5-10 हज़ार की भीड़ थी। 5-10 हजार लोग एक छोटे से चौराहे पर थे। हाँ, सब लोग। बीएस कॉलेज के आगे स्टेज लगाया गया था। हाँ। और वो ये यमाहा शोरूम के बगल में। और वो चूंकि ऐसा प्रोग्राम नहीं था, राहुल गांधी से डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई थी कि यहाँ रुकना है, लोग अपने से स्टेज लगाए थे कि यहाँ 2 मिनट। आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार बदलने का असर है कि राहुल गांधी को यहाँ पर उतरने की परमिशन नहीं मिली, या जिस तरीके की व्यवस्था थी, जो लोग व्यवस्था किए होंगे, जाहिर है वो यहाँ प्रशासन तक पहुंचे होंगे कि हमें अनुमति दी जाए, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा लग रहा है कि मुझे परमिशन नहीं मिला होगा। अगर यहाँ से लोकल या कलेक्टर से परमिशन मिला हुआ होता तो सुरक्षा कर्मी या कलेक्टर के थ्रू से स्टेज बनता तो फिर वो रुक जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसी स्थिति में ऐसे लीडर को इस तरह से रुकना भी सही नहीं है, इसीलिए व्यवस्था को देखते हुए नहीं रुक पाए। फिर भी थोड़ा सा उतर के लोगों से 1 मिनट के लिए संबोधन किए, जो भी हो सका। आप लोग देखे राहुल गांधी को? जी सर, देखे। क्या मतलब यहाँ उतरे नहीं, हाथों नहीं उतरे नहीं, हाथों तो हिलाए, बस चले गए। और क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शादिल अंजुम। सुबह सुबह ही आप लोग आ गए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए? सुबह ही आ गए हैं, बहुत बढ़िया लगा सर। सर तो बस हाई हुई किए, लेकिन हम लोग देखे सर उतरे नहीं, बस हम लोग इसी बात से दुखी है। दुखी हैं आप लोग? जी सर। यात्रा चल रही है, राहुल गांधी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी सर, बहुत बढ़िया लगा कि सर आए हमारे यहाँ, बस इतने दुखी है हम लोग कि यहाँ रुके नहीं सर। आप लोगों को भी दुख है? दुख तो नहीं है सर, इसलिए कि सुरक्षा घेरा उतना ठीक नहीं था, इसलिए शायद नहीं उतरे। हाँ। हम तो आए हैं रामचंद्रपुर के वाला लाभा से आए हैं। हम लाभा से आए हैं? लाभा तो जाने वाले हैं? लाभा जाने वाले हैं, लेकिन कुछ काम है कटिहार में, इसलिए पहले ही आ गए हम यहाँ। हम सोचे थे कि यहाँ उतरेंगे तो देखेंगे, लेकिन उतरे नहीं, लेकिन दुख नहीं हुआ, इसलिए कि उतर गए। यात्रा तो कर ही रहे हैं सर, अच्छे से हाईवे कर लिए, चल दिए। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कटिहार में एक एड्रेसिंग प्रोग्राम होना था। जैसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रंगभूमि मैदान में एक स्पीच हुआ सारे लीडर्स का, राहुल गांधी जी का, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में इस तरह कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, पब्लिक को एड्रेस नहीं किया गया, संबोधन नहीं किया गया। तो ये बहुत जरूरी थी। जब तक पब्लिक को एड्रेस नहीं करेंगे तो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा। तो यहाँ सिर्फ रोड से चले गए, तो मैं राहुल गांधी जी की गलती नहीं मानता हूँ इसमें। जो यहाँ के जनाब तारिक अनवर साहब है, यहाँ के जो फॉर्मर एमपी है, तो उसको ये डील करना चाहिए कि कटिहार में एक प्रोग्राम हो, या और भी जो लीडर्स हैं, तौकीर साहब थे, या जो भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं, या जो भी कांग्रेस नेता है, कटिहार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी आए ही नहीं है, रोड से चले गए, तो कोई हमारी बात ही नहीं हुई या हमारी कोई बात ही नहीं सुनी गई। तो मैं राहुल गांधी जी को दोष नहीं देता, यहाँ के जो तारिक साहब हैं या जो भी कांग्रेस मैनेजमेंट है उसकी गलती है। और हमें क्या, पूरी कटिहार को इस बात की दुख है। और ये एक कमी दिखती है कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर के नीचे तक नेतृत्व, लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप की कमी है जी। बिहार में भी जो है होना था। अच्छा जी, यहाँ एक प्रोग्राम होना था।
जैसे बंगाल में जो है रैली होने वाली थी मुर्शिदाबाद मालदा में, वहाँ की परमिशन नहीं मिली। आप लोगों को लगता है कि सरकार बदलने का भी असर है बिहार में? तो ये नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना बेकार है, इसकी तो अब कोई अस्तित्व नहीं रह गई, अब इसका कोई विचारधारा ही नहीं रहा। आप जो भी है बिहार में या इंडिया में, तो एक कांग्रेस है, बीजेपी और आरजेडी है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस। हमें अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस का हूं मैं या बीजेपी का हूं। हमें ये देखना है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री के लिए कौन कर रहा है, हर एक एंगल से कौन कर रहा है? देखिए अभी तो ऑल ओवर कंट्री में बीजेपी की सरकार है, बट मैं ये मानता हूं कि हर एक 10 साल में गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। आप टोपी निकालिए, आपका चेहरा ढक रहा है, बार बार दिख नहीं रहा है, तो टाइम नहीं है इतना, बोलिए जल्दी करिए। हाँ सर, तो अमेरिका में देखिए हर अमृतकाल से खुश हैं आप? जी, अमृतकाल से खुश हैं? देखिए सर, ओवरऑल देखना पड़ेगा, एक पॉइंट से अब नहीं देख। राम मंदिर बन गया, ये तो अच्छी बात है, जिसकी आस्था है मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए। ये प्रधानमंत्री का, ये सरकार का ये काम नहीं है। राम मंदिर कौन बनाया? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया है, बीजेपी थोड़ी बनाई है। क्रेडिट तो ले रही है ना बीजेपी। तो ये हम लोग को आप समझना है कि ये राम मंदिर बनाई कौन? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। हम लोग ऐसे डूबे हुए हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनाई या मोदी जी बनाए, नहीं। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा सब बने, अच्छी बात है। जिसकी आस्था जहां हो, दिल जहां करे वहां जाइए। हमें देखना है कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद करना नहीं है, धर्म को नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे थे जैसे राहुल गांधी उतरने का 2 बार कोशिश किया गया। हाँ। यहाँ पे स्टेटे पूरा घेर के रखा गया था, तो अपना वो जान देखेगा कि नहीं? हाँ। ये लोग बोल रहा उतरा नहीं, तो उतरेगा कैसे? यहाँ स्टेट पूरा छेक के रखा हुआ है यहाँ का पब्लिक, उसका भी कोई सुरक्षा नहीं था, इसलिए उसका बॉडीगार्ड उसको लेकर चले गया। यहाँ बार बार वही बोल रहा है मिला नहीं, इसलिए नहीं मिला का स्टेट आपका पूरा बुक था, यहाँ पे पब्लिक पूरा बुक था। वो कोई अचानक उसका हमला कर देता तो क्या करता? उसका भी है ना कुछ, बस इतना बोलना चाह रहे थे और कुछ। कटिहार में ये जो जगह है, यहाँ राहुल गांधी के न रुकने की एक वजह ये पता चली है कि एक महिला थी जिसका एक बच्चा जो है सुबह में खो गया था, और वो पुलिस से कह रही थी कि उसका बच्चा ढूंढिए। तो प्रशासन ने कहा कि जब तक राहुल गांधी इधर हैं हम किसी और दूसरे काम में नहीं लगेंगे। ये हमें जानकारी यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करने के बाद पता चली। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग काफ़ी इमोशनल थे, राहुल गांधी नहीं रुके तो। और उसके बाद जो चीज़ें हुई, महिला मंच पर खड़ा होकर रो रही थी, हमने देखा, लेकिन अचानक से महिला निकल गई जब राहुल गांधी इधर से गुजरे। शायद पुलिस अब उसकी बात सुने, उसके बच्चे को ढूंढने में मदद करे। और राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ चुका है, हम लोग भी अब आगे बढ़ेंगे उनकी यात्रा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।